पापा। गंगा। पापा, गंगा दिल्ली नहीं गई? नहीं, अब ये हमेशा यहीं रहेगी हमारे साथ। सच्ची? अच्छा हुआ ना मैं स्टेशन आ गया, नहीं तो तू चली जाती अपने नई मम्मी पापा के साथ। अच्छा अच्छा, चलो अब घर चलते हैं। शाम होने वाली, घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सब लोग फिक्र कर रहे होंगे, किसी को कुछ बता के भी नहीं आए ना। चलो चलो। मम्मी, दादी, बुआ जी, आ गए सब। आ गए? हाँ, आ गए सब। चलो चिंता बेटी। हाँ हाँ, लगता है वो सब आ गए। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। पता है फूफा जी कौन आया है? सागर और पुलकित ना? कोई और भी है। कोई और? कौन? गंगा को क्यों लेके आया घर नीरू? ये तो दिल्ली जा रही थी ना? ओ, तो आप ये बात जानती थी? वो नंदोई जी, वो मिसेस गुप्ता ने फोन करके बताया, वरना मैं कैसे ये बात जान सकती हूँ ना। मिसेस गुप्ता से तो आपकी अच्छी जान पहचान है, तो आप उनके परिवार के बारे में जानती होंगी। फिर भी अब रतन के बॉस है ना मिस्टर गुप्ता, तो इससे ज्यादा बेचारी और क्या जानेगी, है ना? लेकिन अम्मा जी, आप तो देखते ही इंसान को भांप लेती हैं, तो फिर इस बार किसी को पहचानने में भूल कैसे हो गई आपसे? और तुमने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, है ना? बात क्या है, आप कुछ बताइए तो, क्या हुआ? झूठ बोला उन्होंने हमसे। उन्हें औलाद नहीं, एक नौकरानी की जरूरत है, क्योंकि उनकी अपनी औलाद है, अपनी बच्ची है। वो गंगा को उसकी आया बनाकर ले जा रहे थे। हो गई ना गड़बड़? कुछ सोच प्रभा, कुछ सोच जल्दी जल्दी, नहीं तो ये गंगा आज तुझे ले डूबेगी। हालांकि सागर और पुलकित से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। घर में बिना किसी को बताए गंगा से मिलने स्टेशन चले गए। लेकिन आज इन दोनों बच्चों की वजह से इतनी बड़ी सच्चाई के बारे में पता चला मुझे, वरना अनजाने में बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। वो लोग गंगा से बाल मजदूरी करवाते। नंदोई जी, बहुत अच्छा हुआ कि आप सागर और पुलकित को ढूंढते ढूंढते स्टेशन चले गए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, बहुत बड़ा पाप हो जाता। हाँ, है ना अम्मा जी? जाओ बच्चों, कमरे में जाओ, जाकर खेलो। आप भी जाओ, भाई के साथ जाओ।
महाराज जी पानी ले आई। जी। अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी मैंने, बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना कोई छानबीन किए अनजान लोगों के हाथों सौंप दिया गंगा को। कसम मेरे मोबाइल की, अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरे मोबाइल पे एक भी मैसेज ना आए। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मिसेस गुप्ता ऐसी निकलेगी। अगर मुझे उसकी नियत का पता होता तो। नहीं, गलती मेरी है। मैं लॉयर हूं, मुझे पूरी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए थी। यूं ही किसी की बात पर विश्वास कर लिया। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। जानबूझ के तो अनदेखा नहीं किया ना आपने, और फिर बच्ची मिल गई, घर आ गई, सुरक्षित है, इस बात की तो तसल्ली है ना। बस काश इस घटना का गंगा के दिमाग पर कोई असर न हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वो इस हादसे के बारे में भूल जाएगी। काश ऐसा ही हो। बहुत खुददार बच्ची है, हर हाल में जीने की, संघर्ष करने की हिम्मत है उसमें, और मैं नहीं चाहता कि ये हिम्मत कभी खत्म हो। आज अगर गंगा के पापा होते तो बहुत गर्व होता उन्हें गंगा पर।